हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का टॉपिक 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है मेटालिक लस्टर। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। मतलब कि जो भी मेटल्स होते हैं ना, वो एकदम शाइनिंग्स होते हैं। मेटल्स हमेशा शाइनिंग होते हैं, मतलब उसके प्योर स्टेट में। जब भी कोई भी मेटल्स उसके प्योर स्टेट में होंगे तो वो एकदम शाइनिंग होंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटालिक लस्टर। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल्स टू मेटल्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं ना, वो हमेशा मतलब हार्ड होते हैं, उसको इजीली हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, और उसकी जो हार्डनेस होती है, मतलब अलग अलग मेटल्स तो बहुत सारे होते हैं, आप लोग को पता है, तो बहुत सारे मेटल्स होते हैं, तो जो हार्डनेस होती है ना, वो अलग अलग जो मेटल्स है उसके ऊपर डिपेंड होती है कि उसकी हार्डनेस क्या है। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मतलब हम लोग ये याद रखेंगे मेलिएबिलिटी। अब व्हाट इज मेलिएबिलिटी? फर्स्ट इज मेटालिक लस्टर, सेकेंड इज हार्डनेस, थर्ड इज मेलिएबिलिटी। तो यहाँ पे आप मेलिएबिलिटी में क्या याद रख सकते हो कि मेटल्स कैन बी बिटन इनटू अ थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। मतलब हम लोग जो हमारे मेटल्स होते हैं, वो मेटल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल्स को हम लोग शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हैमरिंग कर करके। तो उस प्रॉपर्टी को, मतलब जो भी मेटल्स को हम लोग शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको मेलिएबिलिटी कहते हैं। तो मेलिएबिलिटी मतलब हम लोग मेटल्स को भी क्या कर सकते हैं, बिटन कर सकते हैं और शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए मेलिएबिलिटी भी मेटल की प्रॉपर्टी होती है। सो दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड अ मेलिएबिलिटी, यही मैंने बताया था आपको। उसके बाद कौन से मेटल सबसे ज़्यादा मेलिएबल होते हैं, तो ये भी मैंने यहाँ पे बताया, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। ओके, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होता है, तो जैसे मेलिएबिलिटी होता है कि जैसे हम लोग कोई भी मेटल्स को हैमर कर करके शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, उसे मेलिएबिलिटी कहते हैं। वैसे डक्टिलिटी में जो भी मेटल्स को हम लोग ड्रॉ मतलब खींच के, मतलब हम लोग उसको टेंसाइल फोर्स लगा के उसको वायर में कन्वर्ट करते हैं, उसे डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जैसे कि गोल्ड है, वो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है, तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, ये आपको याद रखना है। और एक चीज आपको याद रखनी है गोल्ड के बारे में कि गोल्ड का जो मतलब 1 ग्राम ऑफ गोल्ड जो होता है ना, उसको हम लोग खींच के 2 किलोमीटर तक की लेंथ में उसके वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सरप्राइजिंग है आपके लिए, बट यस इट इज रियल। मतलब वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। ओके, उसके बाद मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, मतलब वो जल्दी से हीट को कैच कर लेते हैं एंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, सबसे अच्छे गुड कंडक्टर्स मतलब बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट कौन से हैं, तो कि सिल्वर एंड कॉपर, और उसके कंपैरिजन में लीड और मर्क्यूरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, ये 1 मार्कर्स में पूछ सकते हैं, आपको याद रखना है आपको। उसके बाद है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। पीवीसी क्या होता है, तो आपके घर में जो भी करंट पास होता है, ठीक है, जो भी वायर्स होते हैं वो कॉपर के होते हैं, उसके ऊपर जो कोटिंग किया होता है ना, वो पीवीसी होता है, दैट इज अ पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड कहाँ यूज होता है, तो इट इज यूज इन आवर होम्स फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रिक वायर्स। ओके, फिर लास्ट प्रॉपर्टी है सोनोरस। सोनोरस क्या होता है, तो कि मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड, मतलब मेटल्स को हम लोग अगर कोई भी हार्ड सरफेस पे क्या करेंगे, अगर हम लोग हार्ड सरफेस पे उसको स्ट्राइक करते हैं तो उसका एक साउंड आता है, तो उसको सोनोरस कहते हैं। ठीक है, मतलब मेटल्स जो है वो सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई मेटल्स की। ठीक है, तो सबको इतना पता चल गया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ओके, बाय।